केदारनाथ और आदि शंकराचार्य, ये नाम जब भी साथ आते हैं मन में एक अजीब सी श्रद्धा और हाँ, थोड़ा रहस्य भी जागता है ना। बिल्कुल, एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। तो आज हम इसी रिश्ते की इसी जुड़ाव की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं स्रोत के तौर पर आदि शंकराचार्य केदारनाथ के रहस्य से जुड़े हुए जी। और हमारा मकसद क्या है, यही कि जो अलग अलग कहानियां हैं, जो मान्यताएं हैं और जो थोड़े बहुत ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं, उनके बीच का जो फर्क है उसको समझें। सही कहा। कहाँ कहानी खत्म होती है और कहाँ से इतिहास शायद शुरू होता है या नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। तो देखो, कहानी तो ये है कि 8वीं सदी के वो महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य, हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक जिन्हें माना जाता है, हाँ बिल्कुल, उनका केदारनाथ से बहुत गहरा नाता माना जाता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, छोटा 4 धाम यात्रा शुरू की जिसमें केदारनाथ मुख्य है जी। और सबसे बड़ी बात कि यहीं केदारनाथ में ही मंदिर के पास उन्होंने महासमाधि ली। और मंदिर के पीछे उनका समाधि स्थल भी है, आज लोग जाते हैं वहाँ। हाँ, जो इस बात को जैसे और पक्का करता है। हाँ बिल्कुल, ये मान्यता तो बहुत फैली हुई है, बहुत गहरी है, पर यहीं से मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जहां एक तरफ ये मान्यता है वहीं कुछ पुरानी जीवनियां हैं जिन्हें हैगियोग्राफीज कहते हैं। मतलब संतों के जीवन की कथाएं। हाँ, संतों की जीवनियां, जैसे आनंद गिरी की प्राचीन शंकर विजय, ये शायद सबसे पुरानी में से एक मानी जाती है। वो कुछ और ही कहानी बताती है। उसके हिसाब से शंकराचार्य का देहांत दक्षिण भारत में कांचीपुरम, तमिलनाडु में हुआ था। अरे, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई, केदारनाथ और कांचीपुरम। हाँ, 2 एकदम अलग छोर। तो फिर ये पहला बड़ा सवाल यहीं खड़ा हो गया, क्या शंकराचार्य ने सच में मंदिर बनवाया या उसका जीर्णोद्धार किया या फिर बस उसे और लोकप्रिय बना दिया? हाँ, यही मुख्य प्रश्न है। परंपरा तो कहती है जीर्णोद्धार किया। हाँ, परंपरा तो यही है। पर मुश्किल ये है कि इसको साबित करने के लिए अब 8वीं सदी का कोई समकालीन पक्का सबूत नहीं है। कोई शिलालेख, कोई दस्तावेज, ऐसा कुछ नहीं मिलता। अच्छा। केदारनाथ का जिक्र एक बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर सबसे पहले लिखित रूप में मिलता है 12वीं सदी के एक ग्रंथ में। 12वीं सदी यानी शंकराचार्य के काफी बाद? हाँ, कई 100 साल बाद। वो ग्रंथ है कृत्यकल्पतरु, जिसे गहड़वाल राजा के मंत्री थे भट्ट लक्ष्मीधर, उन्होंने लिखा था। इससे क्या लगता है कि शंकराचार्य के समय से पहले भी शायद ये जगह महत्वपूर्ण थी। तो हो सकता है वो पहले से ही एक तीर्थ स्थल रहा हो। बिल्कुल। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने जीर्णोद्धार किया या नहीं, बल्कि ये कि अगर जगह पहले से अहम थी तो उनका असल योगदान क्या था। क्या कोई मौजूदा ढांचा था जिसे उन्होंने संवारा या कुछ नया जोड़ा? कहना मुश्किल है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा चलो, मंदिर की बात तो थोड़ी धुंधली है, लेकिन उनकी मृत्यु का स्थान, वो भी तो एक बड़ा रहस्य बन गया। हाँ, दूसरा बड़ा रहस्य, केदारनाथ या कांचीपुरम। कहाँ पर? देखिए, केदारनाथ के जो स्थानीय पुजारी हैं वहां बना समाधि स्थल है। हाँ? और कुछ ग्रंथ भी हैं, जैसे माधव की संक्षेप शंकर विजय। हाँ। ये सब केदारनाथ की ओर इशारा करते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कई ग्रंथ और वहां की मजबूत परंपराएं कहती हैं कि नहीं, उनका अंतिम स्थान कांचीपुरम था। तो मतलब दोनों तरफ अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने ग्रंथ हैं। बिल्कुल। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत, मतलब कोई खुदाई से मिली चीज या पुराना शिलालेख, वैसा कुछ है ही नहीं। तो कैसे पता चले? पता चलना मुश्किल है। ये विरोधाभास दिखाता है कि कैसे समय के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं जड़ पकड़ लेती हैं, खासकर जब शुरुआती दौर के पक्के सबूत ना हों। वो प्राचीन ऋषियों जैसे नर नारायण के वंशज हैं। हाँ, ये दावा करते हैं वो लोग। और कुछ रस्में भी हैं, जैसे सर्दियों में जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान की मूर्ति को नीचे उखी मठ ले जाया जाता है। हाँ, वो डोली यात्रा होती है। हाँ, डोली यात्रा। तो कहते हैं ये शायद बहुत पुरानी, हो सकता है वैदिक काल से भी पहले की परंपराएं हो सकता है। लेकिन यहाँ भी देखिए, वही बात आ जाती है, इन पूजा पद्धतियों की शुरुआत ठीक ठीक कब और कैसे हुई, इसका भी रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, कोई सिलसिलेवार पक्का रिकॉर्ड नहीं है। उनका असली मूल क्या था, और शंकराचार्य ने अगर उन्हें व्यवस्थित किया भी तो किस हद तक किया, कैसे किया, ये बिना स्पष्ट जानकारी के कहना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है उन्होंने बस जो पहले से चल रहा था उसी को थोड़ा संगठित कर दिया हो। बिल्कुल, ये एक संभावना है, संगठित करना, उसे एक व्यवस्थित रूप देना। तो कुल मिला के देखें तो आदि शंकराचार्य और केदारनाथ का जो ये रिश्ता है वो श्रद्धा और इतिहास के धागों से बुना तो है, पर उसमें कई गांठें हैं जो अभी तक सुलझी नहीं है।
हाँ, अनसुलझी गांठ है। मंदिर के बनने में या उसे मशहूर करने में उनकी असल भूमिका क्या थी? पहला सवाल, उनकी महासमाधि वो वाकई कहाँ हुई, केदारनाथ या कांचीपुरम? दूसरा बड़ा सवाल ये सवाल तो बने हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यही है, जैसा हमने कहा कि 8वीं सदी के सीधे सबूतों की कमी है। हाँ, समकालीन रिकॉर्ड्स नहीं है। और इसी वजह से ये सवाल रहस्य बने हुए हैं। जो मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं, जो लोगों की गहरी आस्था है और जो ठोस ऐतिहासिक तथ्य या कहें तथ्यों की कमी है, उनके बीच एक फासला साफ दिखता है। हाँ, एक गैप है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और इतिहास कभी कभी साथ साथ चलते हैं और कभी कभी अलग रास्ते पर। लोक स्मृतियां, मतलब लोगों की यादें और कहानियां, समय के साथ अपने नायकों से जुड़ी जगहों को और ज्यादा महत्व देती जाती हैं। सही कहा। आस्था अपनी जगह है और इतिहास की खोज अपनी जगह। जी बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की ये बातचीत शायद खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं कि जब किसी पवित्र जगह से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य पूरी तरह साफ ना हो, अस्पष्ट हो, तो क्या वहां से जुड़ी जो रहस्यमयी कथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो उस जगह की पवित्रता को, उसके एहसास को कम करती हैं या शायद और गहरा बना देती हैं? सोचने वाला प्रश्न है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।